देहरादून जनपद के तहसील विकासनगर क्षेत्र के अंतर्गत बाड़वाला स्थित जगत ग्राम में वीरान पड़े प्राचीन ऐतिहासिक अश्वमेध यज्ञ स्थल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर भारतीय सर्वेक्षण पुरातत्व विभाग द्वारा इस ऐतिहासिक धरोहर को वैश्विक पटल पर लाने के लिए एक उत्कृष्ट प्रयास किया गया था, जिसके तहत यहां पर कुछ मूलभूत निर्माण कार्य भी करवाए जा रहे हैं। विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली कि कुछ विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत के चलते निर्माण कार्यों में मानकों की अनदेखी कर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। बताते चले कि हाल ही में एएसआई ने यहां पर एक रिपेयरिंग वर्क का टेंडर पास किया है, जिसमें यहां पर बनी एक पुरानी बिल्डिंग जो कि खस्ता हाल में खड़ी है, जिसकी रिपेयरिंग की जा रही है। कार्यदायी संस्था द्वारा इस बिल्डिंग की रिपेयरिंग तो करवाई जा रही है, किंतु सिर्फ खानापूर्ति के लिए। इस बिल्डिंग में कई वर्षों पुराने लोहे की चौखटें जो जर्जर हाल में है उनको भी नहीं बदला जा रहा है, और यहाँ पर जो पाथवे का निर्माण होना था उसमें सुर्की और चूने का इस्तेमाल किया जाना था, जबकि ठेकेदार के द्वारा इसमें सीमेंट का प्रयोग किया जा रहा है। जब मीडिया ने जानकारी ली तो वहाँ पर काम कर रहे मजदूरों ने ठेकेदार को बुलाया। कार्य की गुणवत्ता व मानकों की अनदेखी पर तर्क देता रहा, और वो ऐसा कहें भी क्यों नहीं जब उन्हें किसी अधिकारी का कोई भय नहीं। मौके पर ना तो कोई जेई ना कोई विभाग का सक्षम अधिकारी निगरानी के लिए मौजूद रहता है। पुरातात्विक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण अश्वमेध यज्ञ स्थल वर्तमान में एएसआई के अधीन होने पर यहाँ पहुँचने के लिए एक पगडंडी नुमा मार्ग है जो एक निजी बाग से होकर गुजरता है। यज्ञ स्थल पर शौचालय व पेयजल जैसी मूलभूत सुविधा तक नहीं है, जिससे पर्यटक यहाँ जाना पसंद नहीं करते। वैसे पुरातत्व विभाग ने इस यज्ञ स्थल की देखरेख के लिए 2 संविदा कर्मी भी तैनात किए हुए हैं। यहाँ के लिए मुख्य मार्ग से जाने वाली सड़क का भी बुरा हाल है, जिसमें दुनिया भर के गड्ढे हैं, जिसकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। अभी भी काफ़ी जो है कमियाँ है, लोग बाहर से आते हैं उनके लिए भी दिक्कतें होती है। तो आप यहाँ स्थानीय निवासी, आपका क्या मानना है? मैं बाड़वाला की स्थानीय निवासी होने के साथ साथ मैं यहाँ पर एक स्कूल चलाती हूँ। द लक्ष्य स्कूल के नाम से मैं यहाँ की ओनर हूँ, और मैं यहाँ पे इस जगह पे मैंने अपने बच्चों को ले जाके यहाँ की जानकारी, यहाँ को विज़िट करवाना चाहा, जिसमें मैंने पाया कि यहाँ से जो रास्ता है जो वहाँ तक जा रहा है वो रास्ते ठीक नहीं है। वहाँ पे सुविधाएं पूरी तरह से नहीं है, जैसे शौचालय की, पानी की सुविधाएं नहीं है। वहाँ जो इतनी बड़ी धरोहर है उस धरोहर का रख रखाव सही तरीके से नहीं हो रहा है। इस धरोहर को मेरा ये मानना है कि सरकार को अच्छे से इसको मॉनिटर करके अपने अंडर में और इस पे काम करवाना चाहिए, ताकि हम इस धरोहर को संभाल के रख सकें अपने आने वाले पीढ़ी के लिए। यहाँ पे जैसे पर्यटन को लेके भी उत्तराखंड में बहुत संभावनाएं देखी जा रही है, तो पर्यटन के लोग भी यहाँ आते हैं क्या मैम? पर्यटन के लोग आते तो हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर सुविधाएं नहीं होने की वजह से इतना ज़्यादा अभी लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, या सुविधा ना होने की वजह से भी लोग हो सकता है ना आ रहे हों। जैसे साइन वगैरह है, तो साइन वगैरह दिए हुए हैं क्या वहाँ जाने के लिए? हाँ जी, साइन तो दिए हुए हैं, लेकिन साइन देने से नहीं होता है। उसके ऊपर जब तक हमें चीज़ें प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेंगी, इसका हम प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, उसको हम देख नहीं पाएंगे। अगर रास्ते नहीं होंगे सही तरीके से तो वहाँ कौन जाना पसंद करेगा? गाड़ी की सुविधा नहीं है, पैदल में भी प्रॉपर रास्ता नहीं है। लेकिन जैसा मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे प्रॉपर सुविधा नहीं होने की वजह से लोग जाते तो बहुत हैं, क्योंकि मेरे साथ के और भी अन्य स्कूल हैं, बोर्डिंग स्कूल्स हैं, सभी अपने बच्चों को लेके आते हैं, लेकिन सुविधा नहीं होने की वजह से फिर वो यहाँ से निराश मन से वापस जाते हैं। मैं सर्वप्रथम तो आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने इस समस्या को गंभीरतापूर्वक उठाया। सड़क की बहुत दयनीय स्थिति है। लगभग 3 वर्षों से हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सड़क बन जाए। कभी पीडब्ल्यूडी विभाग से, कभी पर्यटन विभाग से लगातार प्रयास कर रहे हैं, परंतु अभी तक सड़क की समस्या का समाधान नहीं हो पाया, जिस कारण से काफ़ी देश विदेश से यहाँ श्रद्धालु आते हैं, पर्यटक आते हैं, उन्हें काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। सड़क ना होने के कारण वहाँ नहीं जा पाते, इस कारण से बहुत समस्या आ रही है। और जो भी कार्य वहाँ पर चल रहे हैं, मुझे आपके माध्यम से पता लगा है, अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो हम उसको भी गंभीरतापूर्वक देखेंगे कि सही कार्य हो। दूसरी, वहाँ पर एक टॉयलेट की सुविधा नहीं है। वहाँ पर एक कोई श्रद्धालु आता है, कोई पर्यटक आता है, कोई सुविधा नहीं है। मैं ऐसा एएसआई विभाग से भी अनुरोध करूँगा कि
उसको वहाँ पर टॉयलेट बनाने की कृपा करें, जिससे कि आने वाले श्रद्धालु को सुविधा मिल सके। सर, विगत वर्ष जैसे देखने में आया था कि पूर्व सांसद, हमारे राज्यसभा सांसद तरुण विजय जी और जो पर्यटक सचिव थे, पुरातत्व सचिव थे, वो दिलीप जावलकर जी, वो भी आए थे। तो उस समय सर क्या बातें इस जो है ऐतिहासिक स्थल को डेवलप करने के लेकर हुई थी? जी, उस समय काफ़ी गंभीरतापूर्वक इस विषय पर चर्चा हुई। उसमें पूर्व सांसद तरुण विजय जी व उस समय के तत्कालीन पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर जी भी आए थे। तो उन्होंने भी कहा था कि हम इस सड़क को बनाएंगे और जो जो सुविधाएं यहाँ पर अंदर एएसआई विभाग कर सकता है वो करेंगे, लेकिन परंतु अभी तक कोई भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। तो क्या आप संदेश देना चाहते हैं कि इस क्षेत्र को में जो ये ऐतिहासिक स्थल है, इसको क्या किस तरीके से डेवलप किया जाए? मैं यही कहना चाहता हूँ कि इसमें चाहे वो श्रद्धालु हों, चाहे वो पर्यटक हों, अगर उन्हें सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो यहाँ कैसे आएंगे उन्हें। मैं चाहता हूँ कि एक सर्किट में इसको जोड़ा जाए, ये अश्वमेध स्थल को, अशोक शिलालेख को, लाखा मंडल को एक सर्किट जोन बनाया जाए, जिससे हमारी आर्थिक गतिविधियाँ भी गाँव की सुधरे, युवाओं को रोजगार मिल सके। यही निवेदन है। नहीं, अभी ये जो प्रकरण आपने बताया तो मुझे लगता है ये संस्कृति विभाग से संबंधित होगा, तो उसमें उनके संज्ञान में मैटर लाया जाएगा।